कोई सरकार गलती नहीं, कोई कहे कि सरकार गलती तो हमसे बात करिए। कुछ में ये बाबा के जमाने में हमारे किसान डंडा खा रहे हैं, हमारे किसान धरना देते तो डंडा पड़ता है उनको ना। जी इतना काम किए हैं कि एक गरीब महिला का घर जला दिया गया। ये कहते हैं बेरोजगार है, बेरोजगार किस बात के लिए? साढ़ पे चढ़ के चलेंगे तो समझ में आएगा, साढ़ पे चढ़ के चलेंगे। सपा सरकार थी तो हर आदमी का सुना जाता था, अब तो केवल ब्राह्मण ठाकुर के अलावा बाकी किसी को सुना नहीं जाता। जनता तरह तरह कर रही है। 5 तारीख को 2 बजे रात में आग लगी है, देखो हमारे घर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस समय हम हैं दरियाबाद विधानसभा में, जिला है ये बाराबंकी। सम्मान में कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ दिखी है हमें हमारे आने के बाद कि जिसकी बाइक है, साइकिल है, जो भी है, सब लोग रुक गए हैं बातचीत करने के लिए। बड़ी अच्छी शुरुआत दिन की हुई है। बाराबंकी के लोग अब क्या कहते हैं? दरियाबाद विधानसभा बाराबंकी में है, क्या कुछ हाल है? विकास कितना हुआ? धरातल पर काम कितना दिख रहा है? जमीनी हकीकत आखिर बाराबंकी की क्या है? सीधे इन लोगों से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले आपसे करूंगी, तो थोड़ा सा आगे आ जाए। तेज तर्रार आप ही ज्यादा दिखे थे। अच्छा, उनसे करूँ तो चलिए आप बताइए, आपके बाराबंकी का इस बार माहौल क्या लग रहा है कि यूपी इलेक्शन 2022 में कुर्सी किसके नाम करने वाले हैं इस बार की? बताइए। हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी तो योगी जी को पसंद करने बिल्कुल वाले हैं? पसंद करते हैं, काम अच्छा करते हैं। तो कितनी सीटें इस बार लगती हैं कि विश्वास के साथ कह सकते हैं कि योगी जी की इतनी सीटें तो पक्की ही पक्की है? अब विश्वास के साथ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 400 के पार जाएंगे। अच्छा, 400 के पार? 400 तो के पार। 3 सीटें बच गई हैं बस। हाँ, तो 3 ही अखिलेश को मिलेंगी। अच्छा, 3 ही अखिलेश को मिलेंगी। चलिए वो कह रहे 3 ही अखिलेश को मिलेंगी। 400 पार, ये तो इतना तो बीजेपी ने भी आंकड़ा नहीं बताया जितना समर्थकों में जोश है। चलिए थोड़ा सा आप भी आगे आइए, आप बताइए इस बार का माहौल क्या है? अखिलेश जी ज्यादा पसंद आ रहे हैं, जैसे युवा है वो ज्यादा पसंद आ रहे हैं, या योगी जी जो है वो बहुत सारे मुद्दों को लेकर के आगे दिख रहे हैं, योजनाएं बता रहे हैं केंद्र सरकार की, डबल इंजन सरकार की, तो वो ज्यादा बेहतर लग रहे हैं? कौन ज्यादा बेहतर लग रहा है, या मायावती जी अच्छी लग रही है? नहीं, हमको अखिलेश ज्यादा अच्छे लगे। अच्छा, अखिलेश ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अखिलेश जी क्यों पसंद आ रहे हैं आपको? अखिलेश जी की योजनाएं बढ़िया हैं। योजनाएं बढ़िया है। योगी जी ने भी अपनी एक के बाद एक योजनाएं लाई हैं, तो उनकी फीकी योजनाएं पड़ रही हैं अखिलेश हाँ, जी के फीकी सामने। पड़ रही, फीकी पड़ क्या रही। क्या ऐसे काम है जो आपको पसंद है? जमीनी हकीकत हमको नहीं दिख रही है योगी जी के। जमीनी हकीकत जो है, जो सांड दिख रहे हैं, सांड वही है। खेत रखाओ, योगी जी का यही काम है। अच्छा, खेत जमीनी रखाओ। हकीकत पर सांड ही हाँ, दिख सांड रहे ही हैं। सांड दिख रहे हैं। अच्छा वो कह रहे हैं जमीनी हकीकत पर केवल सांड ही सांड दिख रहे हैं। और हाँ, सबका मोदी जी नौकरी दिए रहे, किसानन के नौकरी दे दी, रात दिन साढ़ रखावे, बस अति बड़ी नौकरी। ड्यूटी तो दे ही दिया। हाँ, ड्यूटी दे दी अच्छा कि साढ़ रात दिन रखाऊ। हाँ, ये कह रहे किसान रात दिन रखाओ, सबको ड्यूटी मिल गई, हमें भी मिल गई है। आप बताइए, खुले पशु जो घूम रहे हैं उनको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? जहाँ जैसे तक वो का कह मेरा रहे हैं- सवाल ये है हाँ। कि इन्हीं लोगों की गलती है जो सांड छोड़ देते हैं। अपने जानवर की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। बिल्कुल। नहीं, हमारी सबकी गलती है ना। अब योगी जी आएंगे, उनको बांधने तो आएंगे नहीं। ये हमारा खुद का कर्तव्य है कि अपने सांड की सुरक्षा खुद करिए, बांधिए, छोड़िए। अब लोग छुट्टा छोड़ देते, इसका मतलब ये अब सांड योगी जी आएंगे, रखाएंगे। बिल्कुल सही नहीं, बात है। सही कह रहे बात है। मुख्यमंत्री आकर के रखाएं, क्या ये चाहते हैं कि आपके गांव में आए आप? है ना, कोई एक पालती तो छोड़ती नहीं अपना जानवर, हाँ, ये दोनों भी बात पालती के सही है। छोड़ते हैं जानवर। ये भी सही बात है, किसी एक पार्टी के तो जानवर छूटते नहीं है, सभी पार्टियों के विचारधारा के लोग हैं, तो गलती किसकी मानते हैं? आम आदमी की गलती है, आम आदमी की गलती हाँ, जो छोड़ दे रहे हैं। जो छोड़ दे रहे हैं। हाँ। लेकिन कुछ गलती सरकार भी है, सरकार की भी है, क्या गलती है? वो व्यवस्था करवाए ना इसकी। गौशाला की पेपर में निकालती है गुड़ चना रजाई, पशुओं के लिए दिया जाएगा सिर्फ पेपर में, और हकीकत में जो है गौशाला में देख के आयो। अच्छा, हाँ। गुड़ चना रजाई केवल पेपर में निकलता नहीं, है। हमारी समझ से यहाँ का नहीं, आया है गौशाला में। नहीं, यहाँ हमारा लोगों का कर्तव्य कि अपने जानवर की स्वयं उसकी देखभाल करें, उसको मतलब छोड़े नहीं।
तब तो ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब ये सरकार की गलती नहीं, इसमें कोई सरकार की गलती नहीं। कोई कहे कि ये सरकार की गलती तो हमसे बात करिए। अच्छा, वो भैया कह रहे हैं कि उसमें आम जनता की भी गलती है, आम जनता की गलती पूरी है इसमें। अच्छा, आम जनता की ही पूरी गलती है, तो भैया गलती तो पूरी आपकी ही है, वो कह रहे हैं। उस पर क्या कह रहे हैं? जो योजना लाते हैं तो हकीकत में दिखनी तो चाहिए। अच्छा, जिसको कह रहे हैं वो हाँ, तो जो होना गुड़ चाहिए। चना ये रजाई पशुओं के लिए पेपर में निकाले थे तो वो क्यों नहीं आया, मिलता है क्या? अच्छा, और बताइए युवा, आप कितनी उम्र है आपकी? हमारी 24 साल। 24 साल है। हाँ, 24, वो कह रहे हैं 24 हमारी उम्र है। एक बात बताइए, इस बार आपके लिए मुद्दा बड़ा क्या है जो आप सोचते हैं कि यूपी में इसको लेकर के बड़ा फेरबदल हो सकता है? और मैं हो अहम क्यों नहीं सकता, हो क्यों भी नहीं सकता। बताइए क्या- युवा जो चाहे तो बदल भी सकते हैं सरकार युवा को। चाहे तो हाँ। सरकार को भी बदल सकते हाँ, हैं। बदल क्यों नहीं सकते तो हैं। इस बार ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ, लग क्यों नहीं रहा। हम लोग तो देंगे अखिलेश को वोट। अच्छा, अखिलेश को वोट देंगे? हाँ, देंगे। अखिलेश को किस नाम पर वोट देंगे? काम के नाम पे। क्या क्या ऐसा काम दिखेगा आपको, या लग रहा है कि अखिलेश आए तो करेंगे? उसकी सरकार में काना स्टेडियम बना, ओ सड़क भी बनी है, ओ क्या बोल रहे हैं एम्बुलेंस 100 नंबर, ओ सिर्फ आते हैं नाम बदल देते हैं, जिला का नाम बदल देते हैं, 100 नंबर को 112 कर देते हैं। ये कहाँ से क्या विकास है? ये क्या विकास है? हैं? वो तो अखिलेश की योजना है, अखिलेश की योजना है वो। लौट करके आती हूँ आपके पास, बड़े गुस्से में दिख रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या विकास है? जिला का नाम चेंज कर दिया और सभी चीजों का नाम चेंज हो रहा है, ये विकास है क्या? बताइए क्या कहना चाहते हो? हमको कहना कुछ नहीं है। हमारे योगी बाबा जो काम करते हैं बेधड़क करते हैं। अच्छा, और जहाँ तक मेरा सवाल है, योगी बाबा का काम सबको पसंद है। कुछ लोग हैं ऐसे जिनको पसंद नहीं है। कुछ लोग ऐसे हाँ, हैं। बस कुछ उन लोग। कुछ में ये योगी बाबा के जमाने में हमारे किसान डंडा खा रहे हैं। हमारे किसान धरना देते तो डंडा पड़ता है उनको ना, वो अपने हक के लिए मांगते ना, इसीलिए डंडा पेला जाता है वो उनको। कह रहे हैं किसानों का मुद्दा भी इस बार हावी रहेगा। नहीं, किसानों का मुद्दा जो था वो खत्म हो गया। वो जो 3 दिए थे कानून, वो वापस ले लिए हैं। हाँ। इससे कोई किसी किसान को दिक्कत नहीं है। हमारा किसान जो है खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल 700 किसान ऐसे मर गए, ऐसे मर गए। 700 किसान कैसे मरे भाई बताओ। वो कह रहे हैं कि सरकार 3 दे दे कानून फैसला। वापस किए, उसका तो प्रभाव अभी पड़ेगा। कोर्ट में नहीं हुआ फैसला। हाँ, अभी मोदी जी ने आके बोल दिया 3 कानून वापस हो जाएंगे। अभी कोर्ट में जब हो जाएगा तो हम लोग मान्य करेंगे। अभी नहीं हुआ। सहमत हो जाएगा हाँ, किसान, तो उसके बाद मानेंगे। हाँ, तो मान सकते हैं हम। अच्छा, उसका प्रभाव भी कुछ पड़ेगा इस बार इलेक्शन में? उसका प्रभाव तो पड़ेगा। योगी जी की अफसलाबाद सफाई होगी। हाँ, योगी जी की सफाई होगी, अखिलेश भैया आएंगे अच्छा, अफसलाबाद। योगी जी की सफाई होगी, अखिलेश भैया आएंगे। उन्होंने कहा अखिलेश की सफाई होगी, योगी जी आएंगे। चलिए और लोगों से भी जान लेती हूँ। आप बताइए, युवा इस बार क्या सोच रहा है? योगी जी तो अखिलेश आएंगे। अखिलेश आएंगे? जी। अखिलेश क्यों लग रहा है कि क्यों आएंगे? उन्होंने कहा 400 सीटें योगी जी के खाते में जाने वाली तो हैं। उनके कहने की बात है। अब देखो बेरोजगार कितना हो रहा है। हाँ। आज के 2-5 साल पहले मैं इसी रोड पे काम कर रहा था। अखिलेश भैया की सरकार में सब बेरोजगार तो कोई था नहीं। सब लोग फार्चूनर से चलते थे, फार्चूनर से। अब जब योगी जी की सरकार आ गई तो सब लोग रोड पे आ गए। इनके कहने का फॉर्चूनर से चलने लगे कर्म हैं। कोई योगी नहीं जी की करता। सरकार आई तो सब कर्म फॉर्चूनर से कोई चलने नहीं लगे। करता, केवल ये कहते बेरोजगार हैं। बेरोजगार किस बात के लिए? फॉर्चूनर से नहीं, सांड पे चढ़ के चलेंगे तो समझ में आएगा। सांड पे चढ़ के अखिलेश भैया चलेंगे। की सरकार में सब लोग फार्चूनर से चलते थे, फार्चूनर योगी से। सरकार में सांड पे चढ़ के चलेंगे साइकिल से ही, हाँ, चाहे जो चलेंगे है साइकिल से। अच्छा, चलिए, वो कह रहे हैं चलेंगे साइकिल से। कान पे उठा के टांग के चलेंगे। साइकिल से चलते थे पहले, आगे साइकिल से चलते थे। योगी जी ने आ गया तो बाइक से चलने लगे हैं। हाँ, अखिलेश जी की सरकार में सब लोग फार्चूनर से चलते थे और सुबह शाम। चल रहे थे, अब भी साइकिल से हैं। वो कह रहे हैं साइकिल से चल रहे थे, अब भी साइकिल पर हैं। हाँ, तो साइकिल चल। अच्छा, लगता है कि साइकिल का बड़ा प्रभाव आने वाला कुछ है। प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे यहाँ। नहीं, हमारे यहाँ भाजपा की सीट निकलेगी, ये दावे के साथ हम कह सकते हैं। ये बात तो सही है। केवल पता करिए सुबह से केवल कुछ लोग हैं जिनको ये लगता है कि बिल्कुल यहाँ बार बार आप लोगों को कुछ लोग घोषित कर दिया जाता है, तो आप कोई प्रभाव नहीं डालने वाले हैं यहाँ क्या? केवल भाजपा की सरकार बनेगी। बस इस सीट की बात कर रहा हूँ, विधायक दरियाबाद। हाँ, इसका तय कर। हाँ, इनसे इसका पूछो क्या है? विधायक जी ने हमारे क्षेत्र में क्या किया है। सब काम किया है। क्या केवल किया है? एक नहीं, नाली नहीं, भी, एक खड़ंजा भी नहीं है। तुमको नहीं दिख रहा है, काम सब हुए हैं। तो बता दीजिए ना, जो जो हुआ है वो बता दीजिए। नहीं नहीं, केवल चलिए आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सुनिए, हम बता रहे हैं, विधायक जी इतना काम किए हैं कि एक गरीब महिला का घर जला दिया गया।
हाँ, और उसमें गाय भी जल गई और रहने वाला खाने वाला सामान भी जल गया। घर कैसे जल गया? वो किसी ने फूंक दिया, दयाशंकर ने चमार फूंक दिया एक। समझो, हमारी रिपोर्ट आज तक थाने में नहीं लिखी गई। समझो, इतना इस योगी सरकार में होता है। तो मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं भाई, 1 महीना से हम दौड़ रहे हैं, ना कोतवाल सुनता है, ना एसडीएम भी फोन किया कोतवाल को, मतलब प्रशासन कहीं कुछ से नहीं कहीं हुआ, तक कुछ नहीं हुआ, कोई भी सुनवाई नहीं हुई हमारी। आगे तक भी और पहुंचा? और सीओ साहब के यहाँ फोन हमने किया, और उनके जो विधायक मौजूदा हैं, इनका कहा सतीश शर्मा, उनके घर गए जिस दिन जला, घर भी जल गया और गैयाएं भी जल गई। आओ, गैया भी झरसी गई, गैया बंधी हुई है। चलिए अभी दिखाते हैं तुमको हम कैसे पड़ा। चलिए आइए, जो हुआ है आइए हमारे साथ आइए। बिल्कुल, देखिए, रुकिए 1 मिनट रुकिए। जो हुआ है वो ये कह रही है कि किसी भी चीज पर कार्रवाई नहीं हो रही है, अगर कुछ भी हो जा रहा है तो प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। नहीं दे पा रहा है। ये झूठ तो नहीं बोल रही है? आप आइए हमारे साथ, आइए आप, चलिए हमारे यहाँ से कितना दूर है? पास में आइए आप, आ जाइए। अच्छा चलिए, ये दिखाने की भी कोशिश करते हैं। ये कह रही हैं कि कुछ भी अगर हो रहा है तो उसको भी इतना हो रहा कि जनता तरा कर रही है। समझो, हम योगी के यहाँ तक पहुँचे, फिक्स भी किए, चाहे पूरी एप्लीकेशन दिखाएं। विधायक बीजेपी से हैं यहाँ? बीजेपी, हाँ, बीजेपी से जो सरकार है इस समय, उन विधायक के घर गए हम। हाँ, विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी ने कहा जाए ये हो जाएगा, थाने में रिपोर्ट हमने फोन कर दिया। क्या हुआ? अभी तक नहीं रिपोर्ट लिखी गई। कितने दिन हो गए? आप 5 तारीख को, 6 तारीख को लिखा गया है, 6 तारीख को। 6 तारीख? हाँ, 5 तारीख को 2 बजे रात में आग लगी है, देखो हमारे घर पे। हाँ। चलिए, यूँ कह रहे हैं आज 23 तारीख है, 5 तारीख को ये घटना। गौशाला से हमने गाय भी लाई। हम भूनहीन व्यक्ति हैं, वो अपने बच्चे वही गौशाला से गाय ला करके उन्हें को खवा करके कोई तरह से अपना 900 रुपया महीना पाते हैं, उसी में अपना जीवन पार करते हैं। ये देख लीजिए, गौशाला से गाय ला करके वही पाल रखे हैं हम। अच्छा देखिए, योगी जी को करना चाहिए वो ये कर रही हैं। चलिए मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये इनका घर है जो जल गया है कैसे ही, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, पर इन लोगों के लिए कितनी बड़ी चीजें हैं। जब एक परिवार उससे जूझता है तो उसके लिए कुछ नहीं होता है, वो एक छोटा सा घर, वही सब कुछ होता है जो जल गया है। सब कुछ यहाँ पर खत्म सा ही हो गया। पीछे गैयाएं हैं, देखिए क्या हाल है। हालांकि मैं तो यहाँ यूपी को लेकर के चर्चा करने आई थी, विकास को लेकर के चर्चा करने आई थी, पर इन्होंने अपना विकास दिखा दिया कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। ये सरकार से कोई हमको तकलीफ नहीं है, मगर सुनी तो जाए। विधायक की जब सपा सरकार थी तो हर आदमी का सुना जाता था, अब तो केवल बामन ठाकुर के अलावा बाकी किसी को सुना नहीं जाता। वो दिखा रही हैं सब कुछ कि किस तरीके से कार्रवाई भी करवाने की कोशिश की, पर हो नहीं रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा, हमारी कहीं भी नहीं सुनी जाती। हमसे किसी से नाराजी नहीं है, मगर ये तो हमारी ये बात सुनी तो जाए किसी गरीब की। हमें नाराजगी किसी से भी नहीं है, पर हमारी बात नाराजगी नहीं है, मगर सुनी तो जाए। कोई गरीब जाए, थाने में तो पैसे वालों को सुनी जाती है बस। अच्छा, हाँ, अभी भी ऐसा लगता है? अभी भी ऐसा है, योगी जी के राज में भी ऐसा लगता है? रोजू जी के राज में ऐसा है, और किसके राज में ऐसा होगा? कभी मायावती थी कि तुरंत फांसी चमार की सुनी जाती रही। समझो, कभी अखिलेश रहे, हमारी लड़की ब्लड कैंसर रहा, तुरंत पीजीआई में भर्ती कराए। समझो, मगर हमको इनको कोई तकलीफ नहीं है, हमारे उड़ने के लिए नहीं। हमारा घर जल गया, मौके पे विधायक थे तो उनको कुछ मदद हमारी करना चाहिए। हम भूनहीन हैं, हम ये ऊसर पे विधायक ने कोई मदद नहीं की? कोई मदद तो छोड़ो, बात भी हमसे ढंग से नहीं किए। हाँ, की वजह क्या मानते हैं? वो हमको कोई इतराज नहीं मानते हम उनका। भाई वो 5 साल के लिए विधायक हो चुके हैं, क्या कर सकते हैं हम गरीब लोग उनका? चलिए, वो हम क्या कर सकते हैं? जब मत चला जाता है उसके बाद तो कुछ हम नहीं क्या कर सकते हैं? हम अकेले वोट उनको नहीं देंगे तो क्या वो सरकार नहीं बनाएंगे? बना लेंगे वो सरकार, मगर बासी चमार इसमें जूतन मारे जाएंगे। हाँ, कि जाति विशेष को ना देख करके सबको देखा जाए। वो ये कह रही है कि हम उस चीज से पीड़ित हैं। मुलजिम जाता है कुर्सी पे बैठता है, थाने में मुलजिम जाता कुर्सी पे बैठता है, और जो जिसका नुकसान होता है उसको भगा देते हैं कटवाल लोग थाने से। हाँ, कहते हैं एक मिर्जापुर का लड़का यहाँ मार डाला गया, उसको जब उसकी महतारी थाने गई तो उसको बताया को तो एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मतलब सबसे ज्यादा कारनामे शुरू होते हैं। और एक लड़की, हाँ, एक लड़की यहाँ हाजी उमा
इसमें की जहरीपुरा की, उसका लड़का छेड़खानी किया, थाने वाले ने रिपोर्ट भी नहीं लिखा और उसके बाद में ऐसे करके छोड़ दिया। बाद एक वो क्राइम को लेकर के कह रही है कि सब कुछ हो रहा है पर प्रशासन यहाँ पर सजग नहीं दिख रहा है। और वर्तमान विधायक की क्या हालत है, क्या कर रहे हैं, जनता का कितना ख्याल रख रहे हैं, उनके दुख सुख में कितना काम आ रहे हैं। नहीं काम करते हैं कुछ भी। ये भूमिहीन है, ये देखो एक दया शंकर, अभी तक उनका खेत यहाँ नहीं था। हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं। हमारा घर भी जला दिया और उसके बाद में कल भी मारने पीटने के लिए। और नेकपाल कोतवाल, नेकपाल और ये इसको क्या कहते हैं कानून को, ऊसर भी बताया कि ऊसर है, ये ऊसर में ये महिला रह रही है, समझो। फिर भी वो कह रहे हैं हमारा खेत है। और वो देखो 20 बिस्वा की जगह 5-8 बीघा वो रखे हैं, समझो। पैसे वाले की सुनी जाती है बात। कह रही हैं कि पैसे वाले की ज्यादा सुनी जाती है, जिसका दबाव अच्छा खासा है उसकी सुनी जाएगी, हमारी नहीं सुनी जाती। जाति विशेष को लेकर के भी उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं और योगी जी को लेकर के कहा कि हमारी उनसे नाराजगी कुछ नहीं है पर हमारी सुनी तो जाए, हमारी बातें तो सुनी जाए। अखिलेश जी को लेकर के भी उन्होंने कुछ कहा, मायावती जी को लेकर के भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। तो सारी चीजें चल रही हैं। चलिए अपनी चर्चा भी जारी रखते हैं। जब उस टोले में ले चलें, उस मोहल्ले में, पूरी जगह यही है। हाँ नहीं ऐसे दिखाएं कि झुग्गी झोपड़ी डाल के अपने परिवार पाल रहे हैं। तो यहाँ आवास योजना नहीं आई है क्या? आई है योजना, तो फिर क्या हुआ? जब नाम नहीं आ रहे हैं उनका, कहीं सेंट्रल लिस्ट में नाम नहीं है, कहूँ अभी तक नहीं आ रही है बहन जी। नहीं बेचारे पुरिया मड़हिया में पड़ रहे हैं। चलो दिखाई चले, अरे चलो एक कॉलोनी तो किस गाँव में नहीं आई? ये तो ना आई है, देखो नहीं परवाजा वैसी वैसी नहीं आई कॉलोनी के, एक कॉलोनी नहीं आ रही। आती भी है तो प्रधान जी उससे 20,000 30,000 लेते हैं तो उसका आवास आता है। अच्छा ऐसा भी कुछ है कि प्रधान जी पैसा लेते हैं? हाँ बिल्कुल लेते हैं। अच्छा पैसा आप क्यों नहीं कहते कि हम इसमें भाई किस चीज क्यों का पैसा कहें, कहाँ कहें, किसके सामने रोए? जिसके सामने रोवोगे तो वो जूता मार के भगा देगा। हमको योगी से दिक्कत नहीं है, हमको विधायक से दिक्कत नहीं है। जब जब ये तो सबसे होगी जो गलत करेंगे। हाँ उसको दिक्कत है, हमको इससे दिक्कत किसी है। विशेष व्यक्ति से हमें कोई दिक्कत नहीं है। गरीब आदमी कहाँ पाता है भाई, गरीब आदमी कहाँ पाता है? नहीं मिल रही है योजना। बंगला धरे हैं सब लोग, हम लोग बंगला धरे हैं, क्या करें, नहीं आई बंगला में यहाँ लिस्ट में नाम है नहीं। हम चले जाओ, देखो चले देखो हालत खराब न रहा। आवास योजना की यहाँ पर लोगों को कितनी जरूरत है कि ऐसे छप्पर डाल के पड़े हैं। कभी कभी ये हालत भी हो रही है कि वो भी छप्पर जला दिया जा रहा है। क्या हालत हो रही है ये जगह जगह देखिए, ये लोग मांग कर रहे हैं। हालांकि यहाँ सभी समर्थक भी दिखे हैं पर जिनकी समस्याएं हैं उनको सुनना चाहिए। ना हमको योगी खिया से लड़की की शादी करना है, ना हमका अखिलेश खिया से लड़की की शादी करना है, ना मायावती से करना है, समझो। मगर काम करे जनता का, वो हमका आदमी अच्छा है। जनता का मन खुश हाँ मन खुश कर पाए, जनता के लिए कोई गरीब का समझे, यो गरीब आवा है तब तो ठीक है। और नहीं हमका कोई का एक वाट है जहाँ कहो तहाँ दे दिया भाई। वो कह रही है एक वोट है, जहाँ जो कह दे वहाँ दे देंगे, उससे क्या मतलब। हमका कोई से दिक्कत नहीं है। एक चीज उन्होंने महत्वपूर्ण भी कही थी, पूर्ण क्यों नहीं होती, एक वार्ड तो हर जीत का पल्ला बदल सकती है, ऐसा क्यों? सोचते हैं कि एक वार्ड से एक आदमी से क्या फर्क पड़ेगा। ये भी बात है कि जब सभी का समर्थन उधर जा रहा है और एक महिला यहाँ जूझ रही है तो उनका कहना है मेरा मत कितना महत्वपूर्ण रह जाएगा जब सभी उस चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहे होंगे। गरीब का सुनाओ, बैठे हो तुमका बनावा सब कोई तो गरीब का सुनाओ, हमका ना दियो, हमारे कोनो दिक्कत नहीं। मगर जो छप्पर मड़ैया में रह रहे हैं, जी के लड़का मार डाला जाए, जी के बिटिया छेड़खानी हो जाए, जी के घर फूंक दी जाए, उनकी सुननी चाहिए। यू थोड़े गड्डी सरकार देन बस भागा भागा तुम यहाँ से भागा हुए बढ़िया कुर्सी बैठ, गड्डी पर ही काम टिक जाए। सारा काम गड्डी पे हो रहा है इस समय। है जब धरातल पर निकलते हैं तो इसीलिए कहते हैं कि छोटे से छोटी चीजें यहाँ देखिए आप, क्योंकि वो बड़े चीजें नहीं दिखाएगा कोई भी कि इन जनता का क्या हाल है, क्योंकि सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। हम आ जा रहे हैं तो सुना भी दे रहे हैं, दिखा भी दे रहे हैं, वरना यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जैसा उन्होंने कहा कि विधायक तक भी, एसडीएम तक भी सब जगह शिकायतें कर ली हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। और यहीं से पता चलता है कि प्रशासन क्या कुछ धरातल पर कर रहा है। उनको लगता है कि कोई तो कभी ऐसी कोई खबर निकल करके सामने नहीं आएगी कि हम क्या कुछ कर रहे हैं, पर ये लोग उनकी पोल खोल देते हैं। वो कह रही हैं हमें नाराजगी किसी से है नहीं, बस ये है कि अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम बोलेंगे। ऐसे ही हमारा काम है दिखाने का, दिखाते रहेंगे। पर फिलहाल के लिए
नमस्कार।